नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने राजनीति विज्ञान की अवधारणा राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक नई अवधारणा राजनीतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर आज हम राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, इसकी परिभाषा व इसके घटक के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ लिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन प्रारंभ हुआ, उस समय समाजशास्त्रीय अवधारणा के साथ राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया गया और कुछ नई अवधारणाएं सम्मिलित हुई, जिसके अंदर राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास सम्मिलित है। तो उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति है वह एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों को उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवर्तियाँ, विश्वास, प्रतिक्रिया, अपेक्षाओं और संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। कोई भी देश हो, उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो अभिवर्तियाँ हैं व्यक्तियों की व्यवस्था के प्रति, जो विश्वास है, जो प्रतिक्रिया है, जो अपेक्षा है तथा जो राजनीतिक व्यवहार राष्ट्र में होता है, उन सबको मिलाकर वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो राजनीतिक संस्कृति के अंदर क्या क्या सम्मिलित हो गया? राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवर्तियाँ, विश्वास, प्रतिक्रिया, अपेक्षा और राजनीतिक व्यवहार, इन सबको मिलाकर उस देश की, उस राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक व्यापक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है। जो हमारे समाज के अंदर संस्कृति पाई जाती है, किसी भी राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, उस संस्कृति के व्यापक रूप में एक छोटा सा भाग राजनीतिक संस्कृति है, जो सामान्य रूप से उसी संस्कृति का एक भाग होता है। राजनीतिक संस्कृति उसी सामान्य संस्कृति की राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण से संबंधित है। यानी कोई भी राष्ट्र है, कोई भी समाज है, कोई भी देश है, उस देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के अंदर जो शासन चलाने वाली सत्ता है, उस सत्ता की जो संस्कृति है वह राजनीतिक संस्कृति के रूप में परिभाषित की जाती है। चूँकि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का परिणाम है और यह राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है। जो हमारा राजनीतिक व्यवहार होता है वह क्या है? गतिशील है। इसका मतलब है जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है वो समय अनुसार बदलती रहती है, ये परिवर्तनशील है। तदनुसार राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील है। तो हमारी जो संस्कृति है बदलती रहती है, तो उसी का हिस्सा हमारी राजनीतिक संस्कृति होती है, तो वो भी धीरे धीरे उसके साथ बदलती रहती है। तो इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति है वे एक गतिशील अवधारणा है, गत्यात्मक अवधारणा है, जो हमेशा समय के अनुसार बदलती रहती है। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजनीतिक जो संस्कृति है, इस राजनीतिक संस्कृति को राजनीति विज्ञान के एक विद्वान हुए आमेन, उसने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण के रूप में परिभाषित किया है। किसने? आमेन ने राजनीतिक संस्कृति को किस रूप में बताया है? कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। आमेन ने राजनीतिक संस्कृति को किसके रूप में बताया है? कार्यों के प्रति किस प्रकार का अभिमुखीकरण है, किस प्रकार से व्यक्ति देखते हैं। डेविड स्टन जो राजनीति विज्ञान के एक विद्वान है, उसने इसे एक पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके पर्यावरण को हम राजनीतिक संस्कृति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्पिरो ने राजनीतिक शैली के नाम से इसे उद्धृत किया है। स्पिरो ने किस रूप से किया है? राजनीतिक शैली कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से संचालित हो रही है, उसको राजनीतिक शैली के रूप में परिभाषित किया स्पिरो ने। जो आमेन ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, डेविड स्टन ने पर्यावरण के रूप में और स्पिरो ने राजनीतिक शैली के रूप में राजनीतिक संस्कृति के अर्थ को बताया है। राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने का
वाले विद्वान आमेंड और पावेल ने एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत कर की है। उनके अनुसार जो आमेंड और पावेल ने इसकी परिभाषा क्या दी है, राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियाँ और उन्मुखताएं की शैली है। तो आमेंड और पावेल ने सीधा सा बताया कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, क्या होती है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के जो सदस्य है उनका उसके प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्तियाँ किस प्रकार की है और उन्मुखताएं किस प्रकार के, उस शैली को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक संस्कृति के नाम से परिभाषित करेंगे। एलन बाल एक राजनीतिक विद्वान हुए। उन्होंने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति, एलन बाल ने पुस्तक कौन सी लिखी, आधुनिक राजनीति और सरकार। एलन बाल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और सरकार में इसे यानी उसे राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिव्यक्तियों, विश्वासों और मूल्यों के समूह में होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध है। तो एलन बाल ने कहा है कि जो राजनीतिक संस्कृति है वह हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है और राजनीतिक जो हमारे विषय है, उद्देश्य जो हम राजनीति से चाहते हैं, उनके संबंध में जो वहाँ के समाज है उनका क्या अभिव्यक्तियाँ हैं, क्या विश्वास है उनके प्रति और क्या उनके मूल्य हैं, इन तीनों के समूह को हम राजनीतिक संस्कृति कहेंगे। आगे देखते हैं लुसियन पाई। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिव्यक्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापक और सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे अंतर्निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो लुसियन पाई ने उसी प्रकार से परिभाषित किया है कि हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है वह हमारे राजनीतिक समाज के व्यक्तियों द्वारा उनके संबंध में जो अभिव्यक्तियाँ हैं, विश्वास है, भावना है, उनके समूह को राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापक तथा सार्थकता प्रदान करना। व्यापकता का मतलब है कि उसको और ज़्यादा बढ़ाना। व्यापकता का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो राजनीतिक विचार है उसको में और ज़्यादा वृद्धि करना और उसको सार्थकता प्रदान करना, यानी उसको इम्पोर्टेंसी बनाना। और ऐसे अंतर्निहित विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को, व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो ये किसने बताया, लुसियन पाई ने। आगे देखते हैं सिडनी वर्बा के शब्दों में, यह भी एक राजनीतिक विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान हुए। राजनीतिक संस्कृति में आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों, मूल्य की वे व्यवस्था निहित है जो उसे परिस्थितियां अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। इन्होंने थोड़ी सा अलग परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति वह चीज़ है जो हमारी राजनीतिक क्रिया संपन्न हो रही है, हमारे जो शासन चल रहा है, राजनीतिक क्रिया संपन्न होना या हमारी जो राज व्यवस्था या हमारी जो शासन पद्धति जो चल रही है उसके अंदर आनुभाविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीक मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उसे परिस्थितियों और दशा को परिभाषित करते हैं। यानी कि ऐसी बातें, राजनीतिक संस्कृति वह है जो हमारे राजनीतिक समाज के अंदर होने वाली दशा को प्रकट करे, तो वह क्या है, राजनीतिक संस्कृति होगी हमारी। आगे देखते हैं राजनीतिक संस्कृति के घटक। राजनीतिक संस्कृति के दो प्रमुख घटक माने गए हैं। राजनीतिक संस्कृति के दो घटक माने गए हैं, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। राजनीतिक संस्कृति के दो घटक है, एक है अभिमुखीकरण पहला और दूसरा है राजनीतिक विषय। यानी कि हम राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रति हम किस प्रकार का अभिमुखीकरण रखते हैं और हमारे राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से विषय है जिसके आधार पर हम शासन व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। तो इनके अंदर कौन कौन से बिंदु सम्मिलित है उनके बारे में देख लेते हैं। तो अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ है प्रवृत्ति या झुकाव। आमेंड और पावेल ने अभिमुखीकरण को 3 घटकों या अंगों में उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार से है।
तो अमेन और पावेल ने जो राजनीतिक संस्कृति के अंदर हमारा जो झुकाव होता है, अभिमुखीकरण होता है, उसके 3 घटक बताइए। पहला है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण अर्थात राजनीतिक विषयों का ज्ञान, उनका अस्तित्व के प्रति सजगता, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। दूसरा है भावनात्मक अभिमुखीकरण अर्थात इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भाव, वेग और अनुभूतियाँ किसके अंदर आएगा? भावात्मक अभिमुखीकरण। और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण अर्थात उन विषयों के बारे में व्यक्ति को उचित और अनुचित, शुभ या अशुभ का मूल्यांकन करना। तो 3 प्रकार के अभिमुखीकरण हमारे राजनीतिक समाज में, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होता है। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। और राजनीतिक विषय कौन कौन से हैं? राजनीतिक विषय अभिमुखीकरण के 4 विषय हैं। जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है तो उसके अंदर 4 विषय हमारे सम्मिलित होते हैं। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, उसकी संरचना कैसी है, वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसके अंदर किस किस प्रकार के पद है, उसकी समस्या क्या है और नीतियाँ क्या क्या है, तथा राजनीतिक कर्ता के रूप में वे व्यक्ति के रूप में कार्य किस प्रकार से कर रही है। तो राजनीतिक विषय के दूसरे घटक के 4 बिंदु है। राजनीतिक व्यवस्था हमारी किस प्रकार की है? लोकतांत्रिक है, राजतंत्रात्मक है, तानाशाही है। राजनीतिक संरचना का मतलब उसके अंदर जो पदाधिकारी बनाए हुए किस प्रकार से बनाए हुए हैं, और समस्याएं और नीतियाँ कौन कौन सी है हमारी राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिकर्ता के रूप में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो आज हमने राजनीतिक विज्ञान के अर्थ, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और इसके घटक के बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम राजनीतिक संस्कृति के आगे इसके निर्माण में सहायक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।